नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। रतलाम एसपी अमित कुमार ने खुलासा कर बताया कि इस कार्रवाई में कुल 440 ग्राम एमडीएमए, 2 मोबाइल फोन और 3000 नगद बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी अनुराग यादव को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 संदिग्ध व्यक्ति करमदी नमकीन क्लस्टर के पास नशीली दवाओं की आपूर्ति के इरादे से पहुंचने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर भावेश रावल उम्र 36 निवासी मौरवी राजकोट गुजरात और अल्पेश परघरमोर उम्र 25 निवासी नागपुर महाराष्ट्र को पकड़ा। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि वे एमडीएमए ड्रग्स मंदसौर जिले के दलौदा क्षेत्र से खरीदकर गुजरात ले जा रहे थे। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश में लगी है कि मंदसौर जिले का दलौदा कैसे मादक पदार्थों की आपूर्ति का केंद्र बनता जा रहा है। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि वहां एक संगठित गिरोह सक्रिय है जो इन ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है। वहीं दूसरे मामले में रतलाम के मानक चौक थाना पुलिस ने इससे पहले भी 6 जुलाई को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 ग्राम ब्राउन शुगर, 11 ग्राम एमजी ड्रग्स और एक ब्रेजा कार की जब्त की। उस मामले में भी एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था और करीब 18 लाख की अवैध सामग्री जब्त की थी। इस सराहनीय कार्रवाई में थाना प्रभारी अनुराग यादव के नेतृत्व में उनकी टीम में शामिल सब इंस्पेक्टर शिवनाथ सिंह राठौर, अमित त्यागी, सुधीर सिंह, दिलीप रावत, आरक्षक नितिन डमोर, अविनाश मिश्रा और मनोहर सिंह की अहम भूमिका रही। देखिए, बिल्कुल अच्छी कार्रवाई है। 440 ग्राम एमडी जो है पकड़ा गया है मानव चौक थाने के द्वारा। बेसिकली भावेश और अल्पेश हैं, ये रहने वाले गुजरात और महाराष्ट्र के हैं। ये इन लोगों के द्वारा जो है कुरियर के तौर पे जो है सप्लाई की जा रही थी। पहले भी जो है सप्लाई के लिए आ चुके थे, सूचना मिली थी और सूचना मिलने के बाद भी जो है इनको जो है पकड़ा गया। सप्लाई जो है वो दरौदा के माध्यम से इन लोगों ने लाना बताया है और आगे जो गुजरात में जो है इसको पेडलिंग करने की जगह इसकी कार्रवाई एक अच्छी कार्रवाई है। पूर्व में मानक चौक के द्वारा जो है लगभग 11 ग्राम जो है एमडी और ब्राउन शुगर पकड़ा जाता है। तो लगातार मादक पदार्थों पर जो है कार्रवाई की जा रही है और कोई भी जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। बिल्कुल 44 लाख से ज्यादा जो है कीमत है एमडी की, जो 40 ग्राम एमडी है। और एक अच्छी कार्रवाई है क्योंकि इतने बड़े बल्क में ले जाना एक तरीके से जो है बड़ी पेडलिंग को जो है ये दिखाता है और लगातार ये बार बार आ रहे थे, इसको लेकर अच्छी कार्रवाई की गई है। आगे भी हम लोग कार्रवाई तो हाँ, इसके बारे में जानकारी हम लोग ले रहे हैं, वहाँ के लोकल थानों से बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद एमडी जो है पकड़ी गई है एक केस में। लगभग 11 ग्राम एमडी जो एक दूसरे केस में पकड़ी गई है। 440 ग्राम एमडी जो है वो लगभग 44,42,000 की पकड़ी गई है और सप्लाई करने वाले 2 आरोपी थे। एक महाराष्ट्र के लेने के लिए 2 आरोपी आए थे, महाराष्ट्र के और गुजरात के। भावेश 36 साल का गुजरात का है और अल्पेश जो है महाराष्ट्र का है और दोनों के द्वारा यहाँ से जो है ले करके जो है वापस जो है गुजरात जा करके सप्लाई करने की बातचीत की जा रही थी। बेसिकली वहाँ पे जाकर वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई है। 440 ग्राम एमडी पकड़ना अपने में एक अच्छी बात है। लगातार साथ ही साथ जो है एक दूसरे 11 ग्राम की एमडी पे भी कार्रवाई हुई थी और ब्राउन शुगर भी जो है रिकवर किया गया। तो अच्छी कार्रवाई लगातार मादक पदार्थों पर की जा रही है और आगे भी जो है की जाती रहेगी। ये कहाँ से खरीद कर जा रहे हैं? दलौदा से ला रहे हैं। दलौदा मंदसौर से लेकर के आ रहे थे और ले करके जा रहे थे गुजरात में, गुजरात सप्लाई करने वाले थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहली बार आपने देखा होगा गुजरात और महाराष्ट्र के जो है 2 आरोपी हमने जो है पकड़े हैं। इस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि जावरा एक तरीके से जो है सप्लाई का जो है पॉइंट बन रहा है। 3 किलो एमडी जब पहले पकड़ी गई थी तो महाराष्ट्र ले जाने की जो है बात हुई थी और अभी भी जो है फिर से जो है कार्रवाई अच्छी हुई है जिसमें कि गुजरात और महाराष्ट्र के जो है आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और कहीं ना कहीं जो है दलौदा और प्रतापगढ़ एक मेजर हब बन रहा है सप्लाई का और मंदसौर के माध्यम से जो है जावरा के रूट से ये जो है मूवमेंट हो रहा है। रतलाम जो है एक ट्रांजिट पॉइंट के तौर से इस्टेब्लिश हो रहा है। इसी को लेकर के लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और आपने देखा होगा कि पिछले 5 से 6 सालों में सबसे ज़्यादा कार्रवाई इस साल हुई है और अभी लगभग 6 किलो तक जो है लगभग एमडी जो है पकड़ी गई है हमारे द्वारा। तो आगे भी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी और लगातार जो भी सप्लाई ट्रांजिट पॉइंट है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के भी कई आरोपियों को पकड़ा है, आगे भी पकड़ेंगे और दलौदा जिस तरीके से एक ट्रांजिट हब के रूप में इस्टेब्लिश हो रहा है उसको भी हम ब्रेक करेंगे। दरअसल हाथ ठेला गाड़ी व्यापारी नगर निगम के कर वसूली में बढ़ोतरी से नाराज हैं, जिसे लेकर उन्होंने जमकर नगर निगम परिसर में प्रदर्शन किया। व्यापारियों का ये प्रदर्शन एक अनूठा रहा जिसमें महिला व्यापारियों ने निगम परिसर में गरबा डांस कर और गांधीवाद तरीके से प्रदर्शन किया।
साथ ही प्रदर्शन के दौरान शिवराज मामा वापस आओ के लगे नारे। हाथ ठेला व्यापारियों ने बताया कि वसूला जाने वाला कर 30 रुपए और 50 रुपए है, जो हमारे लिए अधिक है। इसे कम करने की बात कही। वहीं व्यापारियों ने निगम के कर्मचारी पर वसूली के दौरान बदतमीजी और अधिक वसूली करने के आरोप भी लगाए। इस दौरान महापौर प्रहलाद पटेल भी उन्हें समझाइश देने पहुंचे। पटेल ने समझाइश देते हुए कहा, हमने MIC की मीटिंग बुलाई है और हिट निर्णय लिया जाएगा। आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ और निगम कर्मचारियों पर रिश्वत लेने के आरोप महापौर पटेल ने कर्मचारी को सस्पेंड करने का आदेश दिए। समस्या आ रही है और आप लोग क्या कर रहे हैं आज यहाँ पे? हमारी समस्या है कि हम फल और सब्जी बेचते हैं और जो नगर निगम में हमारे ऊपर 100 या 50 रुपए शुल्क लगाया है वो गरीब लोगों को देख के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 100 रुपये और 50 रुपये में 4 किलो आटा आता है। वो हमारे घर 4 दिन चलता है, तो हम इतना शुल्क नहीं दे सकते। और हम यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन कुछ नहीं, हम तो सिर्फ यहाँ गांधीगिरी करने आए हैं और महापौर जी को जब तक मनाएंगे जब तक वो मान नहीं जाए। आईडी लगाओ यार। ये फल फ्रूट की और सब्जी की जो ठेला गाड़ी बाज़ार में फुटपाथ पे लगाते हैं, हमने 3 साल से इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर लागू नहीं किया था, लेकिन लगातार इनको छूट देने के कारण राज्य शासन की तरफ से जो चुंगी क्षतिपूर्ति और CM इंफ्रा का जो फंड मिलता है उसमें हमारी कटौती की गई थी। तो हमें मजबूरन इनका जो पर डे के हिसाब से शुल्क पहले लिया जाता था वो परिषद में लागू करके सब्जी वालों का 30 रुपया तो फ्रूट वालों का 50 रुपीज़ हमने शुरू किया था। अभी आज कल से इनका शुरू किया था, तो व्यापारी बंधुओं का कहना है कि इस पर थोड़ी रियायत दी जाए, ये पैसा ज़्यादा है। तो आज इनकी बात सुनी, कल भी सुनी थी और आज मैंने इसलिए MIC भी बुलाई है और आज निर्णय लेंगे इनके लिए कि क्या अच्छा हो सकता है। अपराध के खिलाफ SP अमित कुमार सख्त मिजाज में है। शहर अपराध मुक्त रहे, इसके लिए SP कुमार के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश भी हैं। इसी निर्देशन के मुताबिक लगातार पुलिस शहर में असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखे हुए हैं। इन आपराधिक किस्म के लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग के साथ वाहन चालकों और राहगीरों को यातायात के नियमों की समझाइश भी दी जा रही है। शहर की हाट की चौकी के नवागत चौकी प्रभारी पंकज राजपूत द्वारा मंगलवार की शाम हाट की चौकी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई वाहनों को चेक किया गया और यातायात के नियमों को भी समझाइश दी गई। हाट रोड चौराहे पर ट्रैफिक की स्थिति को समझाकर कि कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है, पुलिस के द्वारा नियमों को तोड़ने वाले लोगों को समझाइश दी। कल के अंदर प्रदर्शनकारी किसानों ने बताया कि हाल फिलहाल में भुतेड़ा के पास 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भुतेड़ा को उज्जैन तक नवीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस व राज्य सरकार द्वारा निर्मित में किसानों के खेत 2 हिस्सों में बंटे रहे हैं। ऐसे में खेत वाली जमीन किसी काम की नहीं रहेगी और किसका बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में कई किसानों को नुकसान है। बुधवार को SDM कार्यालय पहुंचकर SDM त्रिलोचन गौड़ को राज्य शासन के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। यदि हमारी सुनवाई नहीं होती है तो किसान आंदोलन के तौर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन की रहेगी। समस्या यह है कि पहला भी मैं लूटियो चौको बार फिर लूटिया जा रही हूँ। वह सरकार ऊंचो वार्ड बने रही, ऊंचो हाईवे बने रही, नहीं ऊंचे हाईवे के अंदर आधा खेत इधर जा रहा है, 2 हिस्सा में खेत बंटी जाएगा, एक हिस्सा वहीं जाएगा, एक हिस्सा वहीं जाएगा। अब मड़ी हिस्सा में क्या नहीं जाऊंगा, 15 फीट ऊपर जाके उधर वह जमीन तो बेकार हो जाएगा, जमीन पूरी बेकार वो जमीन बेकार हो जाएगा। मड़ी में मिलेगा कहीं 145 पहले ले रखी है, 145 नहीं मिली, मड़ी में कर लो, बना लो आप 145 नहीं मिली है, वहीं पे कर लो, वहीं पे वो कर लो। मैं आड़ो कहीं ना मार नुकसान अथोड़ा बड़ा, और सरकार को भी नुकसान है, मारो भी नुकसान। न मिलेगा कहीं माने, कहीं भी नहीं मिलेगा। क्या करोगे अब आगे फिर मैं आंदोलन, बड़ा आंदोलन करांगा साहब, कलेक्टर साहब तक जाऊंगा। आंदोलन नहीं था, ये एक चेतावनी थी।
चेतावनी थी, वह तो आंदोलन ये है। किसान तो हम हैं, अब आगे तक जाऊंगा डुप्लीकेट थे, उनकी जमीनें अगर काफी कहीं हुआ थे। उनकी जमीनें आंदोलन ये है कि जो नई भूमि अधिग्रहित करी है, ठीक है, अधिग्रहित करी वो कोई बात नहीं, जमीन चली जाए वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पर अगर ब्रिज आ जाएगा, इतना ऊंचा रोड चला जाएगा तो हमारी जमीन आधी इधर रहेगी और आधी इधर रहेगी, तो हम क्या करेंगे? पाइपलाइन अगर ले जानी होगी तो कहाँ ले जाएंगे? तो हमारा निवेदन है हिंगलाज माता से जो 100 डिग्री तक रोड बन रहा है उसको जमीन लेवल पे बना जाए, तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। बस ये इतना सा निवेदन है विधायक महोदय से, शासन से, मुख्यमंत्री साहब से, सबसे यही निवेदन है। ले रखी है सर, उसी पे टू लेन बनाया इन्होंने 2010 में, अधिग्रहण भी करा, पैसे भी दिए, मुआवजा भी दिया, सब कुछ करा। उसके बाद आज फिर नहीं ले रहे, इसने नहीं दिया। असली किसान हम हैं, वो ओरिजिनल है। बिल्कुल, आप चाहो तो हम एक जमीन के फसल नंबर अपने खाता नंबर बता सकते हैं। ये सब वो जो अलग से आए थे, बाहर से आए थे, उनके पास 145 मीटर जमीन है, 145 फीट जमीन है, और उसके बाद अगर सरकार को जरूरत पड़ती है तो हम 5-10 फीट 20 फीट देने के लिए फिर भी तैयार है। हमारी इतनी जमीन लेने का उनको क्या अधिकार है? कि हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया राज्य शासन के नाम पे, एसडीएम साहब ने बोला हम आपकी बात आगे तक पहुँचाएंगे। अगर शासन कुछ त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो आगे इसको किसान आंदोलन के रूप में हम आगे बड़ा आंदोलन करेंगे, और उसकी समस्त जवाबदारी राज्य शासन की होगी, पुलिस प्रशासन की होगी, शासन की होगी। मेरा नाम है महेश दिया। मेरा कहने का मतलब जो पुरानी किसानों की जमीन अधिग्रहित कर रखी है, जो पुराना जो है रोड जा रहा है, या तो आप उसको समतल बनाओ, रोड उसी पे बनाओ। आगे से किसानों की जमीन किसी आधा बीघा 1 बीघा जमीन है, उन किसानों के पास कुछ भी नहीं बचेगा, मात्र मुआवजा बचेगा। हमारा यही कहना है, आपको जो भी ऑप्शन निकालना हो, जो है पहले साले चौराहे पे निकाला जाए, इसी पुराने रोड पर रोड बनाया जाए, ताकि किसानों के साथ विश्वासघात न हो। पहले भी व्यापारियों और राजनीतिज्ञों के चक्कर में दबाव में आकर ये रोड इधर से इधर किया गया। 600 मीटर की दूरी पर कौन सा पास हो रहा आज की तारीख में, आप बताइए। या तो रिंग रोड निकालो, आप सरकारी भूमि पर निकालो, क्या सरकारी नौकरी देंगे किसान पुत्रों को? इनकी जमीनें अधिग्रहित हो रही है। ये धरना आंदोलन सबका अधिकार है, लेकिन सरकार को ये चाहिए कि किसका हित हो रहा है और किसका अनित हो रहा है। पहले भी व्यापारियों की, आज भी इन किसानों की जमीनें गई हुई 142 फीट 150 फीट लगभग जमीनें पहले भी अधिग्रहित कर चुके हैं, और अभी भी इनकी, मेरे अंकल जी है, इनकी करीबन 3 बीघा पहले गई है और 3.5-4 बीघा अभी भी जा रही है। तो ये क्या करेंगे? इनके पास कुल मिला के 7.5 बीघा ही जमीन है, पूर्ण रूप से न्यूट्रल हो रहे हैं। कालाखेड़ा से लेकर तो यहाँ तक ट्रैक्टर के रूप में आंदोलन करा, लगभग 70-75 ट्रैक्टर थे, तो उनके साथ आए और करीबन 30 से 35 बाइक थी। उनके माध्यम से हम सभी किसान बंधु एकत्रित हुए हैं, और हमारा यही कहना है। कहाँ पे आपने क्या आवेदन दिया, ज्ञापन दिया? आवेदन एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन दिया गया है कि पुराने रोड पर ही रोड निकाला जाए, जो भूमि अधिग्रहित कर रखी है उसका सदुपयोग किया जाए, अन्यथा वो भूमि व्यर्थ जाएगी। शासन अभी एसडीएम साहब के द्वारा दिया गया है कि हम ऊपर तक आपकी बात पहुंचाएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो बात पहुंचाएंगे, क्योंकि राजनीतिज्ञों के दबाव में ये सारा गेम हो रहा है। हम भी भाजपा के हैं, लेकिन भाजपा सरकार गिर जाएगी अगर ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई किसानों के साथ। एक बड़ा आंदोलन होगा अगर हमारी बात नहीं सुनी गई और व्यापारियों के दबाव में आके उन प्लाटों के चक्कर में, 20-50 के प्लाटों के चक्कर में हमारी खेती को नाश किया जा रहा है, तो आगे धान कहां से आएगा? सभी छोटे व्यापारी देखिए, ये जनहित पहले किसानों के नाम पर व्यापारियों ने आंदोलन किया गया, प्रॉपर्टी ब्रोकरों ने आंदोलन किया था, और उसको राजनीतिक हस्तक्षेप दिया गया था, क्योंकि उन लोगों की भूमि भी आ रही है। आज टोटली किसान है, किसी के 1 बीघा है, किसी के आधा बीघा है, किसी के 7 बीघा है, लेकिन सारी भूमि जा रही है। नाम महेश दिया है, तेली गली तालना का जावरा।